बोल सकती हेलो। इससे ज़्यादा बोलना अलाउड नहीं है। अनिका का फेवरेट गाना। अनिका को भी ले आते हैं यार। क्या कर सूट फिर आगे बढ़िया लगती ना। अनिका होती तो सारा काम करवा देती है ना श्रेया। हाँ बिल्कुल। सारा हो जाता ना। हाँ परफेक्टली वो। मेरी एक बात सुनो, सब लोग आ रहे हैं और आ ही गए हैं तो ड्यूटीज पे लग जाओ। बना रही हूँ। हम सबसे मेहनती बच्चे हैं आगे। हाँ दीदी मैं एमसी हूँ। थैंक यू बताने के लिए। आज बहुत बढ़िया स्पीच होने वाली है। अगर तूने बोल दिया ना वो गारंटियर। गारंटर बोलूँगा मैं तो। हाँ सही है। हम सिल्वर लाइन का भी पीछा नहीं छोड़ेंगे। हाँ। सिल्वर लाइन वाले। लॉन्ग लिव राजधानी वो संसद। The laws of our country and the upcoming laws. Ultimately हमने ये देखा कि मैक्सिमम टाइम पर ये दिक्कत आती है कि आम जनता तक क्या कानून लाया जा रहा है, चाहे हमने फार्म लो हमारा देश हमारी सरकार लेकर आई, उसको जमीन पे लोगों को समझाने में समझने में परेशानी देखी गई। उसी प्रेरणा के साथ कि वेस्ट बंगाल वायलेंस, वैसे ही राजधानी युवा संसद है जो कि एक यूथ ऑर्गेनाइजेशन है। ये लॉयर्स हैं बट एट द टाइम दे वर लॉ स्टूडेंट्स मैक्सिमम पार्लियामेंट्स अंडर दिस ऑर्गेनाइजेशन कि वो देश के हर मुद्दे को। के त्यागी जी हमारी लोकसभा के ही वासी हैं और लगातार ही इनसे मुलाकात होती रहती है। यूथ पार्लियामेंट है, मैं बहुत सारे लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते हैं मगर उन सब लोगों की इतनी तीक्ष्ण रिसर्च हो, इतना गहन वो जाते हैं, कभी कभी तो 2-3 टर्म लग जाते हैं समझने में कि हम लॉ मेकर हैं। वरना जब हम लोगों के बीच में रहते हैं तो समस्या जितनी आती है उसमें लॉ मेकिंग की आती नहीं, एक को नहीं आती है। अभी समझ में आया कि हम लॉ मेकर हैं तो हमें कितनी चीजों का स्टडी करना चाहिए। अब मुझे समझ में आ रहा है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार में, नरेंद्र मोदी जी के इनिशिएटिव पे जो अभी तक 2 वेरी सीरियस हूं तो सही ही जो भी अब देख रहे हैं हम लोग की, और आज भी जो उन्होंने कहा है, मैं इतना तो आपको बता सकता हूं, आपकी बातों में जो चिंता है उससे हम सहमति रखते हैं कि जैसे आपने कहा ना कि हमारी भारत की व्यवस्था, भारत के संविधान को भारत के नजर से देखना, ये सब में जब हम भारत की जो परिस्थिति अभी तक बना कर रखी हुई है, हम चाहते हैं कि उसको ठीक समय से थोड़ा उसका इलाज करते हुए, उसकी चीजों को समन्वय बनाते हुए हम आगे बढ़ें। लेकिन मेरा पूरा विश्वास है आप सब स्टूडेंट्स, जो लॉ के स्टूडेंट्स हैं, लॉ के आप लोग प्रैक्टिशनर भी होंगे, ये सबके तरफ आज की सरकार, मोदी जी की सरकार कदम बढ़ा चुकी है। बैठते हैं आमतौर पे हमको लोग कहा करते हैं, हमारे जैसे कई लोगों को जो सेलिब्रिटी स्टेटस से आते हैं तो यही होता था कि पता नहीं है कितने दिन संसद में बैठेंगे, कितना सीरियस होंगे, कितना क्या करेंगे। तो हमने उसको चुनौती के रूप में ही लिया। तो अभी मेरी अटेंडेंस पार्लियामेंट में 83% है और एवरेज 79 है, तो मैं एवरेज से अच्छा हूँ। और अब ये पहली बार अगर आपका मन करे तो आप वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी के लिए तालियां बजा सकते हो। ढूंढ हमारा ये संविधान बनेगा सुनिए जी, ये विश्वास है हमारा। थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir, for filling the hall with enthusiasm. उपस्थित आज
as National Youth Parliament के members और organizers। कविता हुई एक कहानी से अपनी बात करते हैं, क्योंकि आपका जो आर्टिकल 1 है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कहता है इंडिया दैट इज भारत। आज हम इंडिया में हैं, पर इंडिया तो 1947 के आसपास जन्मा ना, जो इस स्वरूप में है। इसके दादा नाना चाचा कौन है, इसके प्रेरणा स्रोत कौन है, इसके महापुरुष। और फैमिली लॉ को यूनिफॉर्म करना है, बाकी सब ठीक है, बहुत बड़ी समस्या नहीं है। आपका कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 44 हम नहीं आ पाया, तो सिविल लॉ में फतवा आलमगीरी रूल करता है मुस्लिम पॉपुलेशन के ऊपर, लेकिन जो क्रिमिनल लॉ है वहां पर फतवा आलमगीरी रूल नहीं करता। सकती है, हम कानून नहीं बना सकते, इसलिए तुमको तो जेल होगी। यानी आर्टिकल 13 कहता है कोई भी कानून अगर फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट में है उसको जाना होगा। इन्होंने कहा कि पर्सनल लॉज हैं। मेरे कैमरे से बैठते हैं, ये फोटो खींचने का। अच्छा, हमको कहीं पहुंचना है ना, तो ये निकल जाता है। सर कह रहे हैं फोटो लो लो लो। क्या कैमरामैन कहाँ हो? अरे आपको रास्ता छोड़ देगा। कनिष्का ऐसे शक्ल नहीं जैसे कैमरे की सही दिमाग लगा। कल मन की बात कभी ले लो लो। अच्छा, आपने जो इवेंट कराया था ना पार्लियामेंट में, हाँ हाँ, था और ये मैम उसमें थे। अच्छा आप थे उसमें? ये दोनों बच्चे ही सर कार्यक्रम के सूत्रधार हैं। सर एक हमारी फोटो है ना? नो, मैं तुम्हारी मैम एक मेरी भी सर, बस एक फोटो सर, बस एक फोटो। कुछ कैमरे इतने अच्छे होते हैं, इतनी बढ़िया फोटो खींचते हैं। कुछ चेहरे भी सर इतने खूबसूरत होते हैं यार कैमरे में, अच्छे आते हैं। बढ़िया शानदार हो। ये सब अंदर सराहना के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबको फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। ऑर्गेनाइजर ये इनिशिएटिव लिया है इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलकर लॉयर्स फॉर जस्टिस। We all will not make you wait any further. So without any further ado, in our debating sessions, I, Advocate Isha Kapoor, along with Advocate Piyush Gupta ji, Advocate KK Tyagi ji, and Advocate Jay Saini ji, declare this conference open. से ज्यादा कास्ट है, एक कास्ट का अपना अपना रीति रिवाज, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन को बंद कर दो। फिर ये तो किसी का जैसा रीति रिवाज है वैसा कानून है, तो इस डिस्कशन को हम You mentioned that every religion has their own customs, and my question to you will be that India is a diverse country. Even one religion, the Hindus of North have other traditions than the Hindus in the South, and similarly we have so many refugees in our country. What are the steps is the government taking to guarantee the rights of such minorities which are small in number, like Parsis and the refugees from the Tibet or any other
country? What steps is the government taking? That's a good question. I am also trying to clear this. Guest Professor Dr. Seema Singh ji, Vice President Adhivakta Parishad, Shri Prafull Ketkar ji, Editor Organizer Weekly, I Simran Kaur and I Parv Narendra welcome you all to the valedictory ceremony of the first National Lawyers Parliament Festival 2023. Dear Support from Organizer Weekly as our media and knowledge partner. The conference of today aimed at engaging and motivating. ये सब पूरी रिपोर्ट पढ़ देने के बाद में मुझे अटल जी की कही हुई एक बात याद आ रही है। अटल जी ने बोला था, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र रहना चाहिए। और बस कुछ इसी तरह का संदेश है जो हम इस कार्यक्रम के थ्रू आप सबको देना चाहते थे। Lawyers for Justice and Rajdhani Yuva Sansad has been organizing various events at the campus level for law students for last few years. When they came up with this idea, I thought we should take it to the next level, and instead of keeping it just at the campus level, we need to bring up the debating culture, the discussion. The court finally has no Article 13 does not include a constitutional law. So constitutional law stands on a different footing altogether. This position continued. This was the legal position for the next 15-16 years. By which time, after the First Amendment, there was the... ये हमारे एक फ्रेंड की एंगेजमेंट है। ढोकला खाने आए हम। ये हम 3 बेस्टीज। एक और आ गया गाइस। यार मेरे देख रहे हो कितनी अच्छी लाइट आ रही है। ओह माय गॉड। जतिन भाई मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं, इन्होंने आज बहुत फन किया। वैसे फोटो ले लो, लाइट तो बड़ी अच्छी आ रही है ना? Hi everyone, so our conference is now over and it was literally like a dream for us. Since we started RYS, Rajdhani Yuva Sansad, we're very attached to it, and all the people who came in contact with us most of them have stayed in the team, have stayed connected to us, closely connected to us in fact. So जब ये ड्रीम 29th of April को पूरा हुआ, जिसमें आप में से बहुत लोग आए, and I hope to carry it forward for coming years. मुझे बहुत अच्छा लगा, हम सबको बहुत अच्छा लगा, हमारी पूरी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को बहुत अच्छा लगा। बट मुझसे इंटेंशनली नहीं था, बट मुझसे एक छोटी सी गलती हो गई। हमेशा ऐसा बोलते हैं ना कि जब भी इवेंट में हमें ऐसा लग रहा होता है कि हम लेट हो रहे हैं, मे बी बिकॉज कभी कभी गेस्ट लेट हो जाते हैं, कभी कभी प्रोग्राम ऐसे ही आइटनरी थोड़ी सी लेट हो जाती है, और जनरली हम बहुत टाइम पे पंक्चुअली चलना पसंद करते हैं। अगर मैं राजधानी युवा संसद की बात करूँ या अपनी भी बात करूँ तो ऐसे ही हमारे इवेंट में भी हो रहा था। तो हम देखते हैं कि हम अपनी आइटनरी में से क्या पार्ट काटें। सो कट करने के लिए सबसे पहले ध्यान जाता है कि चलो भाई ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के बच्चे हैं या हम लोग तो समझ ही जाएंगे कि कोई बात नहीं, हमें अगर रिकग्निशन स्टेज पे नहीं मिल रहा तो कोई बात नहीं मिले। बट ये करते करते ना, ऑल्दो हम एंड में वो पार्ट ऐड करवाना भी चाह रहे थे, बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो पाया, और हम अपने ऑर्गेनाइजिंग कमेटी मेंबर्स को in front of the entire world, in front of all the participants on that live that was going on, वहाँ पर हम उन्हें recognize नहीं करवा पाए। So कुछ 300 के करीब लोग, 300-400 करीब लोग इवेंट में आए थे। So उन सब के सामने उनको रिकग्निशन नहीं मिल पाया, जबकि वो लोग उन्हें जान गए थे कि वो सब वहाँ काम कर रहे थे और क्या नहीं कर रहे थे। तो ये जो एंड वाला पार्ट है ना, मेरा पर्पस है आप सबको सॉरी बोलना, आप सबको रिकग्नाइज़ करना यहाँ पे, क्योंकि मैंने दोबारा लाइव देखा, बहुत सारी चीज़ें देखी, वहाँ पे भी देखा था, और मुझे लगा आप लोग सब ने जितना काम किया है, आई डोंट थिंक एनीबडी एल्स कैन डू दैट। मुझे पता है RYS इज़ योर्स ओनली, आई हैव बीन सेइंग इट थ्रू आउट, बट योर वर्क स्टिल नीड्स अ लॉट ऑफ रिकग्निशन, अ लॉट ऑफ अप्रिसिएशन। तो मैं एक एक करके आप सबके बारे में बताना शुरू करती हूँ। I thought I'll introduce or I'll say some good words about our MCs first, but before that there is one person in the organizing committee जिसको पहले थैंक यू बोलना ज़रूरी है, पहले रिकॉग्नाइज करना ज़रूरी है, and that is अर्श खान। So Arsh, this was the first time you met me, you met us, और पहली बार में इतनी बढ़िया एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस, I mean the task that you were doing with the awards, with in the ceremonies is
कमेंडेबल. There is this one person जिसने एक भी गलती नहीं करी, and that is you. So thanks a lot. Because of joining late, you couldn't get a lot of things, I think, and still you managed it all so perfectly. फिर आपके साथ में साइवत्स, सुशांत, हर्षिता, आई एम अमेज्ड. मैं इतना कम आपको देखने को मिले हो हम लोगों को, बट इस बार द वर्क यू डिड इज़ अमेजिंग. उसी पॉइंट पे अनन्या कोहली, आप भी वहाँ पे थे. सो अनन्या, आप तो ने तो बिल्कुल एक दिन पहले ज्वाइन किया इस स्पेसिफिकली इस इवेंट की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को. फिर भी आपने इतना अच्छे से संभाला. आई हैव सीन यू एट द रजिस्ट्रेशन डेस्क, आई हैव सीन यू एट द टाइम ऑफ फूड, आई हैव सीन यू इन द सेरेमनीज. ऑल द वर्क दैट यू वर डूइंग वॉज लिटरली वेरी गुड. एक बार तो मैंने देखा कि अनन्या बिल्कुल बैठी हुई थी, एकदम सोने को थी, बट देन व्हेन आई सेड कि अनन्या उठो, द सेरेमनी हैज़ नॉट येट एंडेड. लग रहा था आपको देखे कि बहुत थक गए हो, बट फिर भी यू खड़े हो गए आप वहाँ पर और आपने फिर से काम करना शुरू कर दिया. थैंक यू सो मच. यू ऑल आर वेरी वेरी स्वीट. साइवत्स और सुशांत, डिस्पाइट बीइंग एन इंट्रोवर्ट, यू टॉक्ड सो मच. थैंक्स अ लॉट, दिल से आपको थैंक यू. नेक्स्ट अब मैं लिस्ट वाइज चलती हूँ. पहले हमारे सुबह के एमसीज जो कि कनिष्का एंड रिया, ग्रेट परफॉर्मेंस. आई थिंक वट एवर यू डिड इज़ कमेंडेबल. आप लोग ने अपनी स्किल्स पे बहुत काम किया, बहुत इम्प्रूव किया, मुझे बहुत अच्छा लगा. आगे भी ऐसे ही रहोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा. अपना रोल करने के बाद भी आपने उसके बाद भी काफ़ी सारी चीज़ें की. जितना हमने कहा, जितना आपसे हो पाया, आपने पूरा कोशिश करने की कोशिश की. थैंक यू सो मच. Then I come to Parv and Simran, you both are very good speakers, I think, and you'll go a long way. Thank you so much. तुम लोग ने भी बहुत अच्छे से काम किया. You both were looking handsome and beautiful respectively. Same applies to Kanishka and Riya also. Both of you girls were looking really pretty, really beautiful. And thank you for managing the ceremony so perfectly. तुम लोग अभी इतने छोटे हो, फिर भी जब सेरेमनीज़ में एकदम लास्ट मोमेंट चेंजेस हो रहे थे, आप लोग बिल्कुल भी परेशान नहीं हो रहे थे, डर नहीं रहे थे, घबरा नहीं रहे थे. थैंक्स अ लॉट फॉर दैट. अच्छा, सेरेमनीज़ में साइवत्स वॉज डूइंग ऑल दैट वी वर सेइंग. अर्श वॉज रिस्पॉन्डिंग टू ऑल द रिक्वेस्ट फॉर लैम्प लाइट करना हो या कुछ भी हो, बिना ये सोचे समझे, बिना कि क्या काम छोटा बड़ा, मुझे कौन लोग कैसे कह रहे हैं, मुझे शायद कोई और भी आके बाहर से कहीं कुछ बोल रहा है, डांट रहा है, मुझे इतनी बार नीचे आना पड़ रहा है वो ट्रे लेके, सब कुछ. बट बीइंग अ पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग कमिटी यू मैनेज्ड इट ऑल so well. Then I come to Shreya, despite being unwell, उसकी तबीयत ख़राब थी, बट उसके बाद भी इसने इतना अच्छे से काम किया. रजिस्ट्रेशन डेस्क पे पूरा दिन रही, जब अंदर भी बुलाया तो अंदर भी आई, एंड शी वाज वर्किंग ऑल थ्रू आउट, विच इज़ वेरी गुड. आपका भी फर्स्ट इवेंट था, बट बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी. इनफैक्ट इवेंट से पहले भी जो सर्टिफिकेट्स लिखने का काम हो, डेलीगेट किट्स बनाने का काम हो, कॉल्स वाले जितनी भी हैंडल करने का काम हो, वो बहुत परफेक्टली किया है आपने. मैं बोलूँगी परफेक्ट, 10 on 10. कॉन्फ्रेंस से पहले वाला कॉन्फ्रेंस के टाइम काम के लिए मैं 10 on 10 नहीं दे रही हूँ, क्योंकि मैंने वो एग्जैक्टली देखा नहीं था वो कैसे हो रहा था, बट जितना मुझे दूर से दिख रहा था मुझे बहुत अच्छा लग रहा था. सो ग्रेट वर्क, बहुत अच्छा किया, थैंक यू. नाउ आई कम टू तनीषा, जो मुझे ग्रुप में दिख रहे हैं, मैं अब उस हिसाब से जा रही हूँ. तनीषा हमेशा ही बड़ा अच्छा काम करती है, बड़ी अच्छी लग रही थी साड़ी पहन के. ब्यूटिफुल गर्ल, हार्ड वर्किंग गर्ल. Keep being associated with us, become whatever you want to become in life. इस बार भी आपने बड़े अच्छे से संभाला. Despite having functions and all at home, you were always available for us. So thank you for doing that, all that you have been doing. अनुष्का and पायल का मैं एक साथ बताती हूँ. अनुष्का पायल ऑडिटोरियम कमेटी को बड़े अच्छे से संभाल रहे थे. यहाँ पे भी मैंने देखा था, यहाँ पे भी अनन्या कोहली थी. ये मुझे वो देखने के बाद, लाइव देखने के बाद पता चला. तो तुम तीनों बहुत अच्छे से वहाँ पर काम कर रहे थे, इतना ज़्यादा भाग दौड़ कर रहे थे. आई वाज सीइंग इट लाइव में, और गुड यार, ग्रेट, बड़े अच्छे से. जो भी लाइव देख रहा था ना, सब पूछ रहे थे कि ये लोग कौन है, ये लोग बड़ा काम कर रहे हैं, क्योंकि लाइव में तुम ही दिख रहे थे बार बार चिट से इधर पास ऑन करते हुए, माइक्स पास ऑन करते हुए. आई नो हाउ टायरिंग इट गेट्स फॉर यू पीपल, बट यू डिड इट इन एन अमेजिंग फैशन. आर्यन भी था वहाँ पे बीच बीच में, मैंने देखा. नाउ आई कम टू अर्जुन. हलवाई वाला काम बड़े अच्छे से कर दिया तुमने.
ऐसे ही लगे रहो। तनिष्क वॉज ऑल्सो विद यू, तो तनिष्क थोड़ा सा ऐसे इधर उधर भाग रहा था, बट वेन एवर वी कॉल्ड हिम ही वॉज ऑलवेज देयर फॉर अस। इनफैक्ट फूड टाइम में चाहे हमारे पास वेटर्स थे, चाहे हमारे पास स्टाफ था, हमारे पास केटरिंग थी, बट ऑल ऑफ अस वर नीडेड एट दैट टेबल एंड यू ऑल वर देयर व्हेन वी नीडेड यू। यहाँ पे भी अवनी, अनन्या, तुम दोनों ने आके एक्स्ट्रा में हेल्प करवाई थी, जबकि दिस वॉज नॉट योर वर्क। अर्जुन, तनिष्क, तुम लोग तो यहाँ पे थे ही। जसकरण, यू वर ऑल्सो देयर। हाँ जसकरण, थैंक यू, तुमने भी काम वाम कर लिया थोड़ा बट नहीं, ऑनेस्टली आपको भी थैंक यू। यू वर ऑल्सो डूइंग ऑल द थिंग्स दैट वी वर टेलिंग यू टू डू एंड जो भी था, मतलब गेस्ट तक फूड पहुंचाना। एक बार तो मैंने देखा कि अर्जुन और जसकरण वहाँ पर थे जहाँ पे आपको किसी ने कुछ ऐसा बोल भी दिया था कि प्लीज़ चलो लड़के जो भी हैं चलो जल्दी से चलो खाना लेके जाओ, ऐसे कुछ आपको बुला दिया था जो कई बार आपको डिमीनिंग डिसरिस्पेक्टफुल लग सकता था। बट देन व्हेन आई वाज टेकिंग दोज प्लेट्स कि प्लीज़ हमारी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी मेंबर्स को आप ऐसे कुछ मत बोलो, ऐसे नहीं आप उनके साथ बात कर सकते, तो यू बोथ रिस्पॉन्डेड टू इट सो वेल। आपने उसे इतने अच्छे से लिया। आई वॉज अमेज्ड, आई वॉज इम्प्रेस्ड, आई वॉज हम्बल्ड, आई वॉज सो हैप्पी एट दैट टाइम टू हैव यू पीपल विद अस। आप लोग इतने अच्छे से वो चीज़ें फिर से अंदर ले गए, कोई ईगो नहीं, कोई ईगो क्लैशेस नहीं, कुछ नहीं। आपको बस इतना पता था उस टाइम पे, ऐसे लग रहा था कि हमारा इवेंट है, हमारा जैसे घर का फंक्शन होता है, हमारे घर का फंक्शन है। इट्स अबाउट द रेपुटेशन ऑफ राजधानी युवा संसद विच इज़ यू पीपल अगेन आई एम सेइंग। तो उस टाइम पे जिस तरीके से आपने हैंडल किया सारे गेस्ट को, जिस तरह से आपने हॉस्पिटैलिटी दिखाई, दैट्स commendable again I would say. Thank you so much for doing that. फिर आर्यन तो हमेशा सारे ही काम कर लेता है। इसने इवेंट से पहले बड़े सारे काम करवा दिए हमारे। कॉल्स आर्यन को सबसे ज़्यादा हमने दे दी, फॉलोअप्स आर्यन को सबसे ज़्यादा हमने दे दिया, बट उसने बहुत अच्छे से कर लिया। ऐसे फॉलोअप्स हमने अनुष्का, पायल, तनीषा, शिवांगी, इन सबको भी दिए थे, और भी लोग थे। आई एम सॉरी मैं किसी का नाम मिस कर रही हूँ, बट तुम सब ने बहुत अच्छे से किया। अवनी स्टेज को बहुत अच्छे से हैंडल करती है। अवनी इज़ अ वेरी क्यूट ह्यूमन बीइंग, और फूड के टाइम पे भी जब ज़रूरत थी तो सच में मुझे पता है कि वो इतनी सारी प्लेट्स में खाना डालने में कितना ज़्यादा टाइम लगा था। सो वेयर द केटरिंग फेल्ड, वेयर देयर वेटर्स फेल्ड, यू वर देयर। बड़े अच्छे से संभाला। वी मैनेज्ड टू क्लियर दैट क्यू दैट वाज देयर ड्यू टू मिसमैनेजमेंट ऑफ द केटरिंग एंड आई एम थैंकफुल टू यू फॉर दैट। कनव भी सारा काम कर ही लेता है। कनव ने कभी कोई प्रॉब्लम ऐसे सच आने नहीं दी है, वो भी कुछ काम के लिए मना नहीं करता है। मुझे पता है कि एंड में कनव और पर्व ने बहुत सारा काम पूरा सब कुछ सिमटवाया, पूरे हॉल को क्लियर करवाया, सारा क्लटर क्लीन करवाया। अभी जो भी कॉन्फ्रेंस का पूरा वाइंड अप हुआ है, पूरे इवेंट का वाइंड अप होकर जितना भी मटीरियल निकला है, आई नो यू पीपल हैव अ बिग हैंड इन कलेक्शन ऑफ दैट। अदरवाइज बहुत सारी चीज़ें खो जाती, बहुत सारा फाइनेंशियल लॉस होता अगर तुम लोग नहीं होते वहाँ पे वो जल्दी करवाने के लिए। सो थैंक यू कनव, ये सब कुछ मैनेज करने के लिए दिन में भी। और कनव ने मेरे ब्लॉग के बहुत पार्ट शूट किए, थैंक्स फॉर दैट ऑल्सो। हर्षिता ने भी शूट किया था, और आई थिंक अवनी ने भी शूट किया था। और भी यार जिसको बोल देते हैं तुम लोग कहाँ ही किसी चीज़ के लिए मना करते हो। थैंक यू सो मच। कनिष्का के बारे में बता चुकी हूँ, और पायल के बारे में बता चुकी हूँ, रिया के बारे में बता चुकी हूँ, साइवत्स आई हैव टॉक्ड अबाउट यू एज वेल। शिवांगी तो शी इज़ सच अ स्वीट गर्ल। मैं देख रही थी शिवांगी, आई स्टिल रिमेंबर, मैं जब उसको मतलब कुछ ओसी मेंबर्स लेफ्ट में से निकल के आ रहे थे और मैं स्टेज पे थी, तो मैंने आपको स्टेज पर से भी इशारा किया तो भी यू वर द वन हु रिकॉग्नाइज्ड इट फर्स्ट, बिकॉज तुमको चाहिए था कि कोई भी ऐसे कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं आ जाए, एंड यू रिस्पॉन्डेड टू ऑल माई आई कॉन्टैक्ट्स एंड all my isharas as well. So thank you so much for being so nice, thank you so much for being so cooperative. इससे अच्छी टीम मुझे नहीं लगता किसी को मिल सकती है, नहीं मिल सकती टच वुड। और देन वी कम टू सिमरन हो गया, तनिष्क मैंने बता दिया, उत्कर्ष व्हाट अ वंडरफुल फोटोग्राफर, एंड मोमेंट पे ज्वाइन किया। वी कुड नॉट गेट दैट अरेंज दैट कैप फॉर यू, आई एम सॉरी फॉर दैट बिकॉज दैट वॉज डन बिफोर हैंड, और वो कम क्वांटिटी नहीं बना रहे थे एकदम एंड में।
बट कितनी अच्छी फ़ोटोज़ आपने, अभी तक फ़ोटोज़ आप आई नहीं है अभी जब तक मैं ये शूट कर रही हूँ, बट कितनी अच्छी फ़ोटोज़ आपने खींची होंगी मुझे पता है. आई हैव सीन योर वर्क प्रीवियसली ऑल्सो, एंड बीइंग सो यंग आई वुड से यू आर really professional. Keep up this good work that you're doing. I think you have miles to go, miles to achieve. उत्कर्ष, थैंक यू फॉर बीइंग सो स्वीट. मुझे पता है कि जब हम ऐसे इवेंट्स में होते हैं जहाँ पर हर उम्र के लोग होते हैं, आपसे बड़े लोग होते हैं, तो बहुत बार ऐसा भी हो जाता है कि पार्टिसिपेंट्स आपको कुछ बोल देते हैं, फिर से जो आपको डिमीनिंग लग सकता है, कई बार थोड़ी सी बदतमीज़ी भी कहीं ना कहीं हो जाती है, और बहुत सारे लोग आपको रिस्पेक्ट देने में भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी कर जाते हैं. बट आपने उसको इतने अच्छे से रिस्पॉन्ड किया उस पूरी सिचुएशन को, and you were so nice to everybody. You were so good at your work, at your art. Salute to you, Utkarsh. Thank you so much. हमेशा ऐसे ही हमारे लिए रहना प्लीज़. वासु और आर्यन, मुझे पता लगा है बहुत सारा काम कराया तुम लोगों ने, मैं तुम्हें देख भी रही थी स्टेज पे, सो थैंक यू हमेशा की तरह इतना सारा स्टेज को हैंडल करने के लिए. पानी ख़त्म हो गया, पानी लाने के लिए, वाटर बॉटल्स अरेंज करने के लिए, बाकी सारा तुम लोग जो भी काम कर रहे थे वो सब करने के लिए बिग थैंक यू टू वासु एंड आर्यन एज वेल. आयुष सिंगल, सो आई वॉज सीइंग यू हियर एंड देयर, कभी रजिस्ट्रेशन पे, कभी ऑडिटोरियम में, कभी कहीं. सो यू आर ऑल्सो अ न्यू पर्सन, न्यू टू द टीम, बट यू मैनेज इट सो वेल. मैंने आयुष को देखा, वो बाद में अपना प्ले कार्ड भी ढूंढ रहा था रजिस्ट्रेशन डेस्क पे, एंड ही वाज सेइंग कि मुझे घर पे बताना होगा ना कि मैं क्यों सुबह 5:30 बजे उठ के आया. सो आई कुड सेंस कि तुम लोग ऐसे तो इतना सारा काम करते नहीं हो, बट इन इवेंट्स के लिए, इन कॉन्फ्रेंसेस के लिए कर रहे हो. सो तुम लोग को थैंक यू बोलना तो बिल्कुल बनता है. सो थैंक यू आयुष फॉर ज्वाइनिंग अस. कीप बीइंग एसोसिएटेड विद अस, ओके, नेवर लीव अस. जैसे मैं बोलती हूँ कि जो भी हमारे साथ है वो जुड़ा ही रहता है, तो आप भी नहीं जाना कहीं. दीपिका, कार्तिक, शिवी और खुशी, ये 4 लोग थे जो आई थिंक ये लास्ट नेम्स है. यही 4 लोग थे जो एस्कॉर्ट्स कमेटी को बहुत अच्छे से हैंडल कर रहे थे. आप गेस्ट को रिसीव कर रहे थे, लेकर आ रहे थे, उनसे कितने अच्छे से पोलाइटली बात कर रहे थे. आई कुड सी दैट. मैंने वो पिक्चर्स में भी देखा, वीडियोस भी मुझे जितनी दिखी उसमें देखा, और अपनी आंखों से तो देखा ही देखा था. तो बहुत अच्छा काम किया आपने. खुशी, यू वर न्यू. कार्तिक, यू वर न्यू. शिवी, यू वर न्यू. दीपिका, आप भी नए थे. तो ये सब देखते हुए कितने अच्छे से आप फूड के टाइम पे, फिर जब हमें ज़रूरत पड़ी थी टेंट कार्ड्स को दोबारा से बनाने की उस टाइम पे, और गेस्ट्स के टाइम पे, इनफैक्ट इवन अगर ऑडिटोरियम में भी ज़रूरत थी तो उस टाइम पे भी यू वर सो वेल बिहेव्ड, सो प्रोफेशनल. थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ दैट. और बस मुझे यही सब कहना था. मुझे पता है कि ये 15-16 मिनट का टाइम और व्यूअर्स को शायद बहुत ज़्यादा लग रहा हो, या शायद आप लोग इस पार्ट को देखो भी ना, बट हमारे लिए ये करना बहुत ज़रूरी था. और अगर आप सब देख रहे हो, कोई भी देख रहा है, तो प्लीज़ ये जो हमारे ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के अमेजिंग से मेम्बर्स हैं ना, ऑल दीज किड्स, प्लीज़ प्रेज देम इन द कमेंट सेक्शन. दे डिज़र्व इट, एंड आई थिंक आप लोग को ये ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि जितना अच्छा ये परफॉर्म करेंगे ना, उतना ही अच्छा हम लोग आगे कर पाएंगे. आई मीन इट्स लाइक कि हमारी जो लीडरशिप है वो इन्हीं सबसे फ्लो करती है. और मैं असलियत बताऊं तो लीडरशिप का असली रोल भी यही कहीं ना कहीं प्ले करते हैं, यही सारे लोग, यही सारे बच्चे. सो थैंक यू सो मच सबको. बहुत अच्छा काम लगा है, और तुम्हें फिर से वहाँ पे रिकग्निशन नहीं मिल पाया. आई एम रियली सॉरी फॉर दैट. आई होप सबको अब ये वीडियो देख के अच्छा, बेटर फील हो रहा होगा. वैसे तुम में से तो किसी ने कंप्लेंट भी नहीं करी, लेकिन दिस इज़ आवर वे ऑफ थैंकिंग यू. दिस इज़ RYS वे ऑफ थैंकिंग यू. थैंक यू सो मच. आई लव यू ऑल. I really want to appreciate your all. I mean, I really wanted to appreciate you all in front of the entire world. यहाँ पे जितने भी लोग हैं, 35,000 सब्सक्राइबर्स, या जितने भी लोग इस वीडियो को देखेंगे, देखना चाहेंगे, मुझे अच्छा लगेगा कि वो सब लोग ये जान रहे हैं कि आप जैसे कितने अच्छे से बच्चे दुनिया में हैं जो इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं अपने स्कूल के बाद. आई मीन स्कूल से निकलने के बाद, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर कॉलेज थिंग्स, यू आर doing other things, and
you're doing this also. You have the courage to take up all these things together और अपनी लाइफ को एक साथ इतने अच्छे से मैनेज करने की करेज, क्षमता आपके अंदर है. थैंक यू सो मच फॉर ऑल दैट यू डिड. नाउ अब मुझे लगता है अब इतना ज़्यादा भी बोर नहीं करना चाहिए ना, तो करते हैं इस वीडियो को ख़त्म. आई होप यू ऑल enjoyed the vlog and I hope all our organizing committee members loved this message that we have for them. Thank you so much. I'm again saying I love you all. With this, I have nothing else to share with you people. So I'll just say I'll meet you again very soon with a new video on a new concept. Bye for now.